वेलकम बैक नाजरीन। बदस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं उज़ैर जान बलोच साहब। उज़ैर साहब, आपने अपने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि मुत्तहिदा ने आपको किसी ज़रिए से अप्रोच किया था कि आप उनमें शमूलियत इख्तियार कर लें। तो ये मुत्तहिदा के कारकुनान मर गए जो मुत्तहिदा उज़ैर जान बलोच की सीढ़ी इस्तेमाल करेगी? देखो, उन्होंने मुझसे कहा था कि आप को पीपल्स पार्टी ने कभी कुछ दिया है ना कभी कुछ देगा। तालिक बलोच आए थे मेरा पास 90 से, जो उनके कमेटी का अहदेदार है कोई सिंध का, और उन्होंने ये कहा कि अल्ताफ भाई से बात करो। मैंने कहा भाई मैं क्या बात करूं, बड़े लोग हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। नहीं, बोला आप बात करो, हमारे को टास्क मिलता है वो मैं पूरा करना होता है। तो हमने उससे कहा क्या बात है भाई, मसला क्या है? तो मुझे ये बताया गया कि भाई अल्ताफ भाई कह रहे हैं कि आप जो मुंह से निकालो, जो मांगो वैसा हो जाएगा, आप हमारे साथ आ जाओ। हमने कहा हम आपके साथ कभी नहीं आएंगे। आप कराची को अलग सूबा बनाने का मुतालबा करते हैं, आप कहते हैं कि कराची हमारा है। कराची हम सब पाकिस्तानी भाइयों का है, तमाम पाकिस्तानी रहने वालों का है। आप लोग को अगर लियारी मिल जाए, आप पूरे कराची को कब्जा करना चाहते हो, क्योंकि हमारे पास सी साइड है। अगर एक लियारी मिलने से उसको गद्दाफ भी मिल जाएगा, उसको बिन कासिम टाउन भी मिल जाएगा, उसको क्यामाड़ी टाउन भी मिल जाएगा, उसको मुआजगोट, बल्दिया टाउन, ये सब उसको मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हिजरत करके सारे गए। ये लियारी ने पूरा कराची को जन्म दिया हुआ है। उनका मकसद ये कि किसी तरीके से हमें लियारी मिल जाए ताकि हम पूरे कराची में राज सके, हम वन वे हो जाएं। मगर ये भूल है उनकी। ये कराची हम सब का है, तमाम कौम, तमाम मजहब के लोगों का है। इसमें हिंदू बिरादरी का भी हाथ है कराची को आबाद करने में, कच्ची बिरादरियों का भी हाथ है, उसमें मेमन बिरादरी का भी हाथ है, उसमें पंजाबी बिरादरी जिन्होंने जद्दोजहद की है इस मुल्क के लिए। वैसे तो बलोच कौम बड़ी बहादुर होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब सी सूरत हाल ये है कि जब लियारी में ऑपरेशन की बात भी की जाती है तो औरतों और बच्चों को आगे करके कोई प्रोसेशन निकाल दिया जाता है, कोई डेमोन्स्ट्रेशन शुरू कर दी जाती है। ये किस किस्म की बहादुरी है? मर्द पीछे रहते हैं, औरतें और बच्चे आगे आकर के उनको डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। देखो, उसमें वन वे कार्रवाई होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ बेरले लगे हुए थे लियारी टाउन में कि दहशतगर्द आके यहाँ ग्रेनेड फेंक रहे थे, यहाँ बेरले लगाए। उन बेरलों को हटाया गया, जिसमें कहा कि पूरे कराची में बेरल हट रहे हैं, मगर एमक्यूएम के इलाके में एक बेरल भी नहीं हटा। आज भी उस्मानाबाद टच है लियारी के साथ, वहां पर अब भी बेरल लगे हुए हैं। हमारे यहाँ बेरल हटाए गए जोर जबरदस्ती करके, और ग्रेनेडें गिरे। हमारे 2 नौजवान शहीद हुए हैं, जो जिसमें 6 जख्मी हो गए। फिर ग्रेनेड फेंका गया। लियारी को बदनाम करने के लिए बहुत बड़ी साजिश हो रहा है मेरा भाई, मगर हमारे लोग नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बच्चे निकल आते हैं रोड पे, आप एमक्यूएम को हुकूमत से निकाल दें, इत्यादि नहीं बने, एक कोने में बैठ जाएं। आप गवर्नर को हटा मेरे दें। हाथ में होता तो पता नहीं मैं किस किस को बाहर कर चुका होता। आपके प्रेसिडेंट, आपके सदर कहां सो रहे हैं? मेरा बात तो सुने। जी जी, आप अपना गवर्नर को हटा दें। गवर्नर को मैंने थोड़ी लगाया सर, मेरी इतनी औकात थोड़ी है। तो फिर आप उसमें कहेंगे गवर्नर को मैं लगाने वाला कौन होता हूँ? गवर्नर को लगाने वाले आपके प्रेसिडेंट है। गवर्नर नुमाइंदा होता है विफाक का, और विफाक पे कौन काबिज है? कराची में अमन कायम करना है, आप गवर्नर को हटा दो, खुदा की कसम अभी अमन कायम होगा। सर खुदा की कसम, गवर्नर को हटाना अगर मेरे बस में होता, इंटरव्यू खत्म होने से पहले मैं हटा चुका होता। तो मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने बड़ों से कह रहा हूँ, आपके चैनल की तवज्जो से। अपने बड़ों से कहने के लिए आपको टेलीफोन नहीं मिला था जो आप मेरे प्रोग्राम की तवज्जो से कह रहे हैं? इसका मतलब है आपके बड़े आपको अहमियत नहीं देते हैं। नहीं, अहमियत देते हैं। मैं जरदारी साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, जिसने हमें लियारी में सब कुछ दिया है। क्या दिया? हमें मेडिकल कॉलेज दिया है, हमें गर्ल्स कॉलेज दिया है, हमें यूनिवर्सिटी दिया है, हमें लॉ साहब कॉलेज दिया है, हमें इंजीनियरिंग कॉलेज दिया है। जरदारी साहब ने आपको एमक्यूएम भी तो दिए। देखो, वो इत्यादि बने, अगर उसको साथ नहीं ले हुए आप कराची में बैठ भी नहीं सकोगे। ये मैं बात बता रहा हूँ आपको। सर फिर मुत्तहिदा से कॉम्प्रोमाइज करें, मुत्तहिदा से एडजस्टमेंट करें, फिर मुत्तहिदा की बुराइयां ना करें, मुत्तहिदा को बाहर निकालने की बातें ना करें कि गवर्नर को हटा दो। खिलाफ है मुत्तहिदा, आज कलाशन की बात ना करे, खुदा की कसम मैं उसके साथ हो जाऊंगा। मुत्तहिदा कलाशन की नोक पे बात करता है। ये मैंने नादिया कबूल को भी कहा था कि आप जाएं अल्ताफ साहब को कहें कि खुदा की कसम जो बोलेगा मैं करूंगा, कलाशन की नोक पे बात ना करें। हम लियारी वाले गरीब जरूर हैं, मगर झुकने वाले नहीं। हम सुबह जाते हैं, काम करते हैं, हमें 200-400 रुपए मिलते हैं, हम अपने घर में खुश रहते हैं। आप उनसे सर, ये कौन से आप 200-400 रुपए ले लेकर के आपने इतना बड़ा महल तामीर कर लिया? मैं लियारी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। 200-400 रुपए कमाने के लिए मैं भी मेरे भाई 200-400 रुपए। यार, आप कौन सी बात कर रहे हो? अल्लाह के बंदे,
आप लियारी की बात कर रहे हो, फिर आप मेरे ऊपर आके खड़े हो जाते हो। अच्छा मुझे अल्लाह ने दिया हुआ, मैं सोने का चमचे में पैदाइश से खा रहा हूँ, अच्छा अच्छा। मैं बेकारी नहीं हूँ कोई। तो एक आदमी जिसका पेट भरा हुआ है उसको क्या पता भूख कहाँ होती है, उसको क्या पता अफलास क्या होता है? मैं यही तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ। जरदारी साहब ये के ऊपर पता बात है की मुझे, जाती है, आज मैंने जरदारी साहब बदनामी को- उठाया है ना, खुदा की कसम, ये अवाम के लिए। मैं कौन सी आज ये बदनामी? अवाम को छोड़ दूं, खुदा की कसम, सेनेट का इलेक्शन मुझे टिकट मिलेगा। आज मुझे सर पे सारे मालकोर जो कलम के जोर पे काने वाले हैं ना, सबसे बड़े चोर हैं जो कलम की नोक पे करोड़ों रुपए खाते हैं। इलियारी का एक नौजवान कहीं मोबाइल फोन चोरी करता है, फटाफट मीडिया में पट्टी चल जाता है कि मोबाइल फोन चोर पकड़ा गया बलोच। यार कलम चोर जो 4 करोड़ रुपया उन्होंने खाया, किसी मिनिस्टर ने, एक ने 10 करोड़ रुपया अच्छा, खाया। एक मिनट, आज के बेकारी 500 कलम करोड़ चोर- रुपए के मालिक बन कलम गए, चोर किसी भी को जो है ना, नजर नहीं कलम आया। चोर की भी मजम्मत होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल आ गया, इस कलम चोर को कलम देने वाला कौन है? हमारा पाकिस्तान का अवाम है बेचारा, नहीं, क्या करे? पाकिस्तान का अवाम नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से पहले कौन है? भाई पाकिस्तान के अवाम से पहले तो अवाम है, और कौन हो सकता है? अगर अवाम नहीं होए तो ये नुमाइंदे हो जाए, ये दिखा दे। अच्छा, अवाम का ट्रस्ट है उनको हासिल? अवाम का कलाशन का दौर है मेरा भाई, ये कलाशन की नोक पे सारे सीटें तो निकालते सर, हैं। ऐसे आपके मैं पास जनरल तो- कियानी आप से भी अपील सूरह- करूंगा। आप भी तो सूरह यासीन पढ़ते हुए नहीं आए ना यहाँ पे, आपके पास भी तो कोई ना कोई गनमैन गार्ड्स वगैरह सब होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि लोग आपको गोली मारते हैं तो आप उन पर सूरह यासीन पढ़ पढ़ के दम नहीं, करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, आपके मैंने पास भी इस तो चीज कुछ ना का, कुछ होगा मेरे ना? जमीन मुतमईन है, मैंने किसी को मारा नहीं है आज तक। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे लेकिन एक वक्फे के बाद।